हर कर्म में बैलेंस रखने वाले, सदा बाप द्वारा ब्लेसिंग लेने वाले, हर कदम में उड़ती कला के अनुभव करने वाले, सदा प्यार के सागर में समाये हुए, समान स्थिति में स्थित रहने वाले। जैसी बाबा की स्थिति वैसी हमारी स्थिति, समान स्थिति में स्थित रहने वाले। पद्मा पदम श्रेष्ठ भाग्यवान, पद्मा पदम भाग्यवान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अभी बाबा दादियों से मिल रहे हैं, तो सभी ताजधारी रत्न होना, सदा जितना बड़ा ताज उतना ही हल्के से हल्के, ऐसा ताज धारण किया है। इस ताज को धारण करके हर कर्म करते हुए भी ताजदारी रह सकते हो। तो जो जिम्मेवारी का ताज है, बाबा कहता है वो निमित्त पने का ताज है, तो वो तो बाबा कहते हैं हर समय पहन के भी हल्के रह सकते हो। जो रत्न जड़ित ताज होगा वह फिर भी समय प्रमाण धारण करते और उतारते हैं। जो सतयुग में हम पहनेंगे ताज, बाबा कहते हैं वो तो समय अनुसार पहनते और उतारते हैं, लेकिन यह ताज ऐसा है जो उतारने की आवश्यकता नहीं। कौन सी? हम विश्व परिवर्तक है, वो स्वमान में रहना, उसी अनुसार कार्य करना। बाबा कहता है जिम्मेवारी को निभाना, वो ताज है सदा के लिए पहना हुआ। तो सोते हुए भी बाबा क्या कहता है, यह ताज ऐसा है जो उतारने की आवश्यकता ही नहीं। सोते हुए भी ताजदारी, उठते हो तो भी ताजदारी। अनुभव है ना, ताज हल्का है ना, कोई भारी तो नहीं है। नाम बड़ा, वजन हल्का है। बाबा ये कौन सा सूक्ष्म ताज की बात कर रहे हैं, जो दिखता नहीं, राइट, जिम्मेवारी का। तो सदा बाबा कह रहे हैं नाम बड़ा वजन हल्का, सुखदाई ताज है। तो ये ताज कैसा है? सुखदाई, खुशी देने वाला ताज है। ऐसा ताजदारी बाप बनाते हैं जो जन्म जन्म ताज मिलता है। यहाँ हम जितना जिम्मेवारी का ताज पहनेंगे सतयुग में, उतना ही हमें वो ताज मिलेगा, रत्न जड़ित ताज। तो बाबा कहता है उसी के फिर जन्म जन्म ताज उसी अनुसार हमें 21 जन्म तक मिलता है, और फिर द्वापर से भी वो राजा बनते हैं। तो ऐसे ताजधारी बच्चों को देख बाप दादा तो हर्षित होते हैं। बाप दादा ने ताजपोशी का दिन अभी से ही मना करके सदा की रस्म का नियम बना दिया है। तो जो बाबा वहाँ ताजपोशी करते हैं ना, बाबा कहते हैं यहाँ का ही रस्म, जो बाबा का हम आज्ञा पर चलते हैं उसी अनुसार वहाँ ताज मिलते हैं। तो सतयुग में भी ताजपोशी दिवस मनाया जाएगा। जो संगम पर ताजपोशी दिवस मनाया उसी का ही यादगार अविनाशी चलता रहेगा। स्वयं बाप साकार वतन से वानप्रस्थ हुए ना, अव्यक्त वतन से सेवाधारी है। बाबा क्या कहता है, मैं यहाँ से चला गया, मना साकार स्थूल शरीर ब्रह्मा बाबा का छोड़ा, बदले किन बाबा कहते वानप्रस्थ हुए ना, पर अव्यक्त वतन में सेवाधारी है। लेकिन साकार वतन से नो वानप्रस्थ हुए ना, माना बाबा कहता है वानप्रस्थ, बाबा यहाँ से तो हो गए, साकार से तो चले गए, लेकिन फिर भी अव्यक्त में तो फिर भी सेवा कर रहे हैं। साकार वतन से वानप्रस्थ हो, बच्चों को ताज तख्त दे और स्वयं अव्यक्त वतन में चले। तो दादी को जो स्थूल में हाथ बाबा ने दिया, हाथ में फिर सारी शक्तियां ट्रांसफर की ना, विल की, तो बाबा उसी को ताजपोशी कहते हैं। तो बाबा कह रहा है कि बाबा सब ताज तख्त माना जिम्मेवारी भी दी बाबा ने दादी प्रकाशमणि को, और फिर बाबा की पूरी शक्तियां दादी को दी थी। तो बाबा उसी को याद करके कह रहे हैं कि बच्चों को ताज तख्त दे और स्वयं अव्यक्त वतन में चले। तो ताजपोशी का दिन हो गया ना। विचित्र ड्रामा है ना, ये ड्रामा कैसा है? विचित्र है। अगर जाने के
पहले बाबा जब चलने वाले थे, ब्रह्मा बाबा कहते अगर जाने के पहले बताते तो वंडरफुल ड्रामा नहीं होता, क्योंकि पता चल जाता तो वंडर कैसे होता। तो इसीलिए बाबा कहता है जाने से पहले बताते तो वंडरफुल ड्रामा नहीं होता। ऐसा विचित्र ड्रामा है जिसका चित्र नहीं खींचा जा सकता। विचित्र बाप का विचित्र पाठ है। शिव बाबा निराकार विचित्र है, उसका कोई चित्र, शरीर का चित्र नहीं है। तो बाबा कहता है विचित्र बाप का विचित्र पाठ है, जिसका चित्र बुद्धि में संकल्प द्वारा भी नहीं खींच सकते, जिसका चित्र बुद्धि में संकल्प द्वारा भी नहीं खींच सकते, इसको कहते हैं विचित्र। इसलिए विचित्र ताजपोशी हुई। बाप दादा सदा महावीर बच्चों को ताजपोशी करने वाले ताजधारी स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा साथ देने में नहीं छिपे। बाबा यहाँ से चले गए, बाबा कहता मैं साथ देने में नहीं छिपे, लेकिन साकार दुनिया से छिपकर अव्यक्त दुनिया में उदय हो गए। तो भले बाबा यहाँ से चले गए, लेकिन साथ तो हमें हर पल देता है, अभी भी और ज्यादा देता है अव्यक्त होके। तो बाबा कह रहा है छिप नहीं गए, मना हाइड नहीं हो गए, लेकिन और ही उदय हुए व्यक्त वतन में, मना वहां से ज्यादा कार्य कर रहे। बाबा की शक्तियां सब बढ़ गया, व्यक्त होने से स्थूल बंधन खत्म हो गया। तो इसीलिए और ही ज्यादा बाबा बच्चों के पास रह सकते हैं। तो साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, यह तो वायदा है ही, यह वायदा कभी छूट नहीं सकता। इसलिए तो ब्रह्मा बाप इंतजार कर रहे हैं वतन में, अभी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं ना बाबा। बाबा कहता है, शिव बाबा कहते हैं नहीं तो कर्मातीत बन गए तो जा सकते हैं। ब्रह्मा बाबा कर्मातीत बन गए तो घर जा सकते हैं परम धाम। बंधन तो नहीं है ना, लेकिन स्नेह का बंधन है, क्योंकि बच्चों को वायदा किया है ना, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ घर जाएंगे। तो बाबा कहता है बंधन तो है नहीं, लेकिन स्नेह का बंधन है। स्नेह के बंधन के कारण, साथ चलने का वायदा निभाने के कारण बाप को इंतजार करना ही है, साथ निभाना है और साथ चलना है। ऐसे ही अनुभव है ना। बाबा पूछ रहे कैसे अनुभव करते हैं ना, कि बाबा हमें हर समय जब भी हम याद करें हमें साथ देता है, मदद करता है। अच्छा, हर एक विशेष है, बाबा के हर एक बच्चे विशेष है। विशेषता एक एक की वर्णन करे तो कितनी होगी, माला बन जाएगी। इसलिए दिल में ही रखते हैं। बाबा कहता है वर्णन में नहीं करता, क्योंकि करता तो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं दिल में ही रखता हूँ, वर्णन नहीं करते। अच्छा, अभी पार्टियों से मिल रहे, तो बाबा पार्टियों को पूछ रहे अमृत वेला सदा शक्तिशाली है। अमृत वेला शक्तिशाली है तो सारा दिन शक्तिशाली रहेगा। अमृत वेला कमजोर है तो सारा दिन कमजोर। अमृत वेले नियम प्रमाण तो नहीं उठते हो, बैठते हो। अब कह रहा है अमृत वेले नियम प्रमाण तो नहीं बैठते हो। यह वरदानों का समय है। वरदानों के समय अगर कोई सोया रहे, सुस्ती में रहे, बस विस्मृति में रहे, कमजोर होकर बैठे तो वरदानों से वंचित रह जाएगा। तो अमृत वेले का महत्व सदा याद रहता है ना। इस समय नींद तो नहीं करते हो, चुटके तो नहीं खाते हो ना। कभी कभी कोई नींद की अवस्था को भी शांति की अवस्था समझते हैं। उन्हों से पूछते हैं कि कैसे बैठे थे, तो कहते हैं बहुत शांति में। तो ऐसी चेकिंग करो। कभी भी शक्तिशाली स्टेज के बीच में यह माया तो नहीं आती है। जो शक्तिशाली है उसके आगे माया कमजोर हो जाती है। अभी अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात युगलों से। सदा प्रवृत्ति में रहते, इस वृत्ति में रहते हो कि हम न्यारे और सदा बाप के प्यारे हैं। यही वृत्ति सदा प्रवृत्ति में रहती है। बाबा पूछ रहे चेक करो बच्चे, सदा ये न्यारे प्यारे वाली वृत्ति रहती है प्रवृत्ति में। वैसे प्रवृत्ति को
पर वृत्ति भी कहते। पर माना ऊपर कह सकते, पर माना न्यारे। बाबा कहता है न्यारे माना किसी से अटैचमेंट नहीं। पर जैसे पार का बोलते हैं ना, पार पोताना नहीं है से पार, पर माना न्यारे। प्रवृत्ति में रहते प्रवृत्ति के बंधन से परे, अर्थात प्रवृत्ति व न्यारे और प्यारे। ऐसे बंधन मुक्त बन प्रवृत्ति के कार्य को निभाने वाले हो ना, बंधन में बंधने वाले नहीं, लेकिन बंधन मुक्त हो, कर्म करने वाले। मन का भी बंधन नहीं। जो आज का वरदान है उसी का बाबा अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन देते हैं। एक है तन का बंधन, दूसरा है मन का बंधन, तीसरा है संबंध का बंधन, व्यवहार का बंधन। तो सब बंधनों से मुक्त निर्बंधन आत्मा बंध नहीं सकती। सारे बंधन लगन की अग्नि से भस्म करने वाले। जितना जितना बाबा के याद में रहेंगे, योग में रहेंगे, तो बाबा कहते हैं बंधन सारे अपने आप छूटते जाएंगे। लगन अग्नि है, अग्नि में जो चीज डाले सब भस्म। ऐसी बंधन मुक्त आत्मा उड़ने के सिवाय रह नहीं सकती। जो बाबा से लगन लगाई होगी, प्यार होगा, तो बाबा कहते बुद्धि ऑटोमेटिक बाबा पर है, तो बाबा के साथ चली जाएगी। तो इसीलिए बाबा कहता है आत्मा उड़ने के सिवाय रह नहीं सकती। बंधन फंसता है, निर्बंधन उड़ाता है। बंधन फंसाता है, निर्बंधन उड़ाता है। बंधन का पिंजरा खुला तो पंछी उड़ेगा ना, है ना। जो भी बंधन बांधते हैं, नीचे लाते हैं, देह भान में लाते हैं, उनसे अगर हम डिटैच हो गए, सोल कॉन्शियस की जितनी प्रैक्टिस करेंगे, तो वो तो निर्बंधन है आत्मा। तो ऐसे ही जैसे ही प्रैक्टिस होगी, जितनी जल्दी आपे ही बुद्धि तुरंत ऊपर चली जाएगी परम धाम में। तो बाबा कहता है पिंजरा खुला पंछी उड़ेगा। कोई कितना भी गोल्डन पिंजरा लेकर आए, इस पिंजरे में फंसने वाले नहीं। यह माया सोने का रूप धारण करके आती है। सोना माना आकर्षण करने वाला। यादगार में भी दिखाते हैं, सोना हिरण बनकर आई। जो सीता जी की कहानी बताते हैं ना, तो सोने का हिरण अच्छा तो नहीं लगता। बाबा पूछ रहे कि आपको अच्छा तो नहीं लगता, माना थोड़ी थोड़ी माया है, मोह है, वो तो अच्छा तो नहीं लगता। जब उड़ता पंछी हो गए, तो सोना हो या हीरा हो, लेकिन पिंजरे के पंछी नहीं बन सकते। माना कुछ भी आगे आए हमारे, हम फंसने वाले नहीं होते अभी अधर कुमारों से। तो सदा अपने को विजय के तिलकधारी आत्माएं अनुभव करते हो। विजय का तिलक सदा लगा हुआ है, कभी मिट तो नहीं जाता। माया कभी मिटा तो नहीं देती है। रोज अमृत वेले इस विजय के तिलक को स्मृति द्वारा ताजा करो, तो सारा दिन विजय का तिलक लगा रहेगा। अमृत वेले बाबा कहता है सदा बाबा से विजय का तिलक धारण करो। विजय का तिलक है तो राज्य का, भाग्य का भी तिलक है। अभी हम जितना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, माना संकल्पों में, माया में अंदर ही अंदर विजय प्राप्त करेंगे, तो बाबा कहता है उसी अनुसार राज्य का, भाग्य का तिलक भी मिलेगा। इसलिए भक्ति में बहुत बड़े बड़े तिलक लगाते हैं। तिलक भक्ति की निशानी समझते हैं। प्रभु प्यार इसकी निशानी तिलक लगा देते हैं। आपको कितने तिलक है? बाबा पूछ रहा है आपको कितने तिलक है? राज्य का तिलक, भाग्य का तिलक, विजय का तिलक, स्मृति का तिलक, कितना सब तिलक है। तो यह सब तिलक मिले हैं ना, तिलकधारी ही ताजधारी है। बाप का तख्तधारी। थैंक यू। तो बाबा कह रहा है तिलकधारी ही तख्तधारी है। माना तख्त, जो पूछ रहे थे ना मीता बहन, तख्त माना बैठने का स्थान, जो राज्य तख्त कहते हैं, वो सिंहासन। तो तिलकधारी ही तख्तधारी है। बाप का दिल तख्त तो अभी मिला है। बाबा का दिल तख्त माना बाबा के दिल में हम रहते हैं, तो वो तख्त तो
अभी मिला है, ऐसा तख्त भविष्य में भी नहीं मिलेगा। भगवान के दिल में रहने वाली बात बाबा कहता वहां नहीं होगी, यहाँ ही बाप का दिल तख्त मिला है। यह बहुत श्रेष्ठ तख्त है। डायरेक्ट परमात्मा के दिल में रहना, वो बाबा कहता है बहुत श्रेष्ठ तख्त है। तख्त मिला, तिलक मिला। तिलक माना स्मृति का, स्व का तिलक। कौन है हम, राइट? तो वो निराकारी आत्मा, वो तिलक बाबा कहता है। तख्त मिला, बाबा का दिल का तख्त, स्मृति का तिलक मिला, और क्या चाहिए? बाबा कहता है और कुछ नहीं चाहिए। बाबा मिला, सब कुछ मिला। तो बाबा कहता है और क्या चाहिए? अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया।